तो फाइनली बन गया विपक्षी गठबंधन। सभी विपक्षी दल एक साथ लड़ेंगे 2024 का चुनाव। 328 सीटों पर बीजेपी को फंसाएंगे विपक्षी दल। 12 राज्यों में घिरी बीजेपी, पीएम मोदी ने शाह को मिलाया फोन। बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष के 15 राजनीतिक दलों के नेताओं ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दल बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के मकसद से एक साझा रणनीति पर मंथन किया। और आपको यह भी बता दें कि मंथन करने के बाद साफ हो गया कि अब बीजेपी की विदाई 2024 में तय हो गई। हम इस बात के कहने के पीछे का कारण भी आपको बताएंगे और मीटिंग में जो चर्चा हुई उसके अंश भी आपको दिखाएंगे और आपको सबूत के साथ बताएंगे कि कैसे 2024 में विपक्षी दल बीजेपी को फंसाने की रणनीति तैयार कर चुके हैं। यानी साफ तौर पर संदेशा यह है कि अब आने वाले चुनाव में सभी दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे, ये बात तो क्लियर हो गई है। जहां तक सत्ता पक्ष जिस तरीके से विपक्ष पर आरोप लगा रहा है कि ये लोग कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस से दिक्कत है, कांग्रेस को ममता बनर्जी से दिक्कत है, तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया मीटिंग में कि जहां जो मजबूत है वह दल आगे आकर चुनाव लड़ेगा। यानी संदेशा साफ था कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सपोर्ट समर्थन करेगी। वहीं आपको बता दें कि अगर गुजरात में कांग्रेस मजबूत है तो आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल गुजरात में कांग्रेस को समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब की जहां तक बात आई तो पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है तो कांग्रेस पंजाब में आम आदमी पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएगी। और राजस्थान की जब चर्चा हुई तो राजस्थान में साफ था, मध्य प्रदेश में भी स्थिति साफ थी कि वहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस का सपोर्ट और कांग्रेस का सहयोग करेगी और अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। अब आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से समूचे विपक्ष की आज बात हो गई, बात होने के बाद ये बात तो क्लियर है कि आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी सत्ता से जा रही है। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे, विपक्षी एकता की इस बैठक में बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली के 12 छत्र शामिल हुए। इनके पास लोकसभा की 90 सीटें हैं। लोकसभा की 90 सीटें अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। इन 185 सीटों में 128 सीटों पर कांग्रेस का रोल बहुत लिमिटेड या बहुत कम था और चर्चा यह है कि जहां कांग्रेस का रोल लिमिटेड है वहां पर क्षेत्रीय दलों को आगे किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की 74 सीटें, पश्चिम बंगाल की 39, ओडिशा की 19 सीटें शामिल हैं और आज महागठबंधन बन गया तो यहाँ पर मेन कॉन्टेस्ट बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच होगा। कांग्रेस का यहाँ खासा असर नहीं है। आपको ये बता दें कि 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 97 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां 2019 में क्षेत्रीय दल वर्सेस क्षेत्रीय दल का मुकाबला था। इनमें क्षेत्रीय दल ही नंबर 1 और नंबर 2 पर थे। अब आपको ये बता दें कि महागठबंधन की बैठक के बाद अब क्षेत्रीय दल वर्सेस क्षेत्रीय दल नहीं रहेगा, बल्कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहेगा। और इस हिसाब से बीजेपी को 328 सीटों पर विपक्षी दल फंसा रहे हैं। यानी साफ संदेशा यह है कि आने वाले 2024 में बीजेपी की विदाई तय मानी जा रही है।